Question number 1. Blood consists of plasma and cellular elements. The component of the blood which is biconcave in shape are options are blood platelets, white blood cells, red blood cells and leukocytes. Correct answer is red blood cells because blood consists of plasma, that is the fluid part, and cellular components, red blood cells, white blood cells and platelets. Red blood cells are biconcave in shape. WBCs are amoeboid in shape and contain pseudopodia. Blood platelets or thrombocytes are oval or round in shape. Second question, RBCs are also known as erythrocytes. Answer the following questions in context to RBC. So biconcavity and small size, ये दो यूनिक फीचर्स होते हैं ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स के. तो ये फीचर्स किस में हेल्प करते हैं? इन्फ्लेमेशन एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू कैपिलरीज. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो है वो एक कंडीशन होती है जहाँ पर इंजरी हो जाती है या कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो रेडनेस आ जाती है या स्वेलिंग आ जाती है. सेकेंड पार्ट करेक्ट है, ट्रांसपोर्ट थ्रू कैपिलरीज. सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू कैपिलरीज. तो ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज जो होते हैं वो ऑक्सीजन कैरियर्स होते हैं. एंड आरबीसीज दे हैव कैरेक्टरिस्टिक बाइकॉन्केव शेप फॉर एफिशिएंट ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन. अब इनका जो बाइकॉन्केव शेप होता है, ये इसमें ये सेंटर में फ्लैट होते हैं और पेरीफेरी की तरफ थिक होते हैं और राउंडेड होते हैं. तो इसी वजह से, इसी शेप की वजह से एरिथ्रोसाइट्स दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर efficient oxygen absorption. Small size enables the red blood cells to travel through capillaries. और inflammation WBC का एक पार्ट होता है. WBCs play a role in inflammation. Next part, the iron containing respiratory pigment present in red blood cell, and the option is hemoglobin, because RBCs they contain a respiratory pigment, that is hemoglobin, to transport oxygen to the tissues. हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, जिससे ये पूरे टिश्यूज में, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है. एंड हीमोग्लोबिन कंटेनिंग आयरन पार्ट हीम एंड प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट ग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन के दो पार्ट्स होते हैं, आयरन कंटेनिंग पार्ट जिसको हीमिन बोलते हैं और प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट होता है ग्लोबिन. अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है हीमोसाइनिन का. तो हीमोसाइनिन क्या है? ये कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है. ये इनवर्टिब्रेट्स में हीमोसाइनिन होता है. और एक और ऑप्शन है क्लोरोफिल, जैसा कि आपको पता है कि ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में होता है. और राइबोफ्लेविन जो है वो इट्स अ विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट इज choose the correct statement. The RBCs carry oxygen to other parts of the body and carbon dioxide to the lungs. Second statement is a small size of RBC helps them to squeeze through capillaries. Third statement, red blood cells and white blood cells lack nucleus. अब इसके बाद ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट ए और बी करेक्ट हैं. तो यहाँ पर आंसर है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आंसर ए और बी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, क्योंकि आरबीसी दे कैरी ऑक्सीजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स. ऑब्वियसली यहाँ पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी होती है और उसके बदले में वो कार्बन डाइऑक्साइड्स को लंग्स से लेकर एक्सपेल आउट करता है. सेकेंड, अगर देखें तो स्मॉल साइज जो आरबीसी का है वो कैपिलरीज में जब स्क्वीजिंग होती है उसमें ये हेल्प करता है. तो आरबीसी का जो साइज होता है 7 माइक्रोमीटर तक होता है एंड विच इंक्रीजेस इट्स एफिशिएंसी टू स्क्वीज इनटू द कैपिलरीज. तो आरबीसीज डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, वेयरएज डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है. आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. नेक्स्ट इज एरिथ्रोसाइट्स कंटेन न्यूक्लियस, हीमोग्लोबिन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बोथ बी एंड सी. तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? हीमोग्लोबिन. क्योंकि जो आरबीसी है, मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है.
So it contains only hemoglobin which makes them more efficient in delivering oxygen. तो इसीलिए हमारा आंसर बी हीमोग्लोबिन करेक्ट है. एरिथ्रोसाइट and leukocytes are cellular components of human blood. The structural difference between erythrocytes and leukocytes. देखते हैं क्या डिफरेंस है. Both have nucleus and hemoglobin. Second option है erythrocytes have nucleus and hemoglobin and leukocytes have only nucleus. यहाँ पर RBC और WBC की बात हो रही है. थर्ड है leukocytes have only nucleus and hemoglobin is absent. इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा आंसर. पहले ये देखते हैं कि ल्यूकोसाइट्स हैव ओनली न्यूक्लियस, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, और ल्यूकोसाइट्स में डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है और हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है. ल्यूकोसाइट का जो फंक्शन होता है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, डिफेंस करना है. सो हेंस दे आर डिवॉइड ऑफ रेस्पायरेटरी पिगमेंट्स. डब्ल्यूबीसी में रेस्पायरेटरी पिगमेंट्स नहीं होते हैं. एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट फॉर सेल डिविजन. डब्ल्यूबीसी में सेल डिविजन होता है तो न्यूक्लियस होता है. नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो, lymph nodes and sometimes in spleen. The average life span of leukocyte, WBC की life span पूछा है यहाँ पर, तो आंसर होगा 2 weeks, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा एक ऑप्शन है 120 days वो है RBC का लाइफ स्पैन है, और इसके बाद 2 to 3 days है वो थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन है. नेक्स्ट इज इन अडल्ट्स RBCs आर प्रोड्यूस्ड इन. अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं और करेक्ट ऑप्शन है बोन मैरो, क्योंकि अडल्ट आरबीसीज, जो अडल्ट में आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, स्पेशली जो रिब्स होती हैं, ब्रेस्ट बोन होती है, इलियम होती है, हिप गर्डल में इलियम होती है, उसकी बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं. इन एन एम्ब्रियो दे आर प्रोड्यूस इन द लिवर एंड स्प्लीन. एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी लिवर और स्प्लीन में प्रोड्यूस होते हैं. In children, the RBCs are produced in bone marrow of all bones until 5 years of age. Now next is pick the odd one out. आपके पास यहाँ पर 4 सेट्स दिए हुए हैं. एरिथ्रोसाइट्स हीमोग्लोबिन का है, दूसरा सेट है ल्यूकोसाइट्स और डिफेंस, थर्ड ब्लड प्लेटलेट्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, फोर्थ हीमोग्लोबिन एंड आयरन एंड प्रोटीन. अब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये ऑड वन आउट है. ऑड वन आउट का मतलब है कि ये रॉन्ग है. तो एरिथ्रोसाइट्स जो है वो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन का होता है. और डब्ल्यूबीसीज या ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं. ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स वो न्यूक्लिएटेड होते हैं और ब्लड कोगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं. तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस ठीक हैं, बट ये ब्लड प्लेटलेट्स के साथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो रॉन्ग है. 7th क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस. हीमोग्लोबिन फॉर्म फीटल टू ह्यूमन बींग्स. हीमोग्लोबिन ह्यूमन बींग्स के लिए कब डेंजरस हो जाता है, किस कंडीशन में? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सेकेंड ऑप्शन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, या ऑल ऑफ द अबव. तो पहले देख लेते हैं. करेक्ट आंसर है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. तो क्यों है ये देखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो आरबीसीज में होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और विच ऑन रीचिंग टिश्यूज ब्रेक्स अप एंड डिलीवर्स ऑक्सीजन. जब टिश्यूज में ये पहुंचते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो इनका ब्रेक डाउन होता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं. हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स. और हीमोग्लोबिन ऑल्सो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग अफिनिटी होती है, एंड फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विच डिक्रीजेज ऑक्सीजन अफिनिटी ऑफ ब्लड लीडिंग टू डेथ. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ WBC एंड द आंसर इज 120 days. जैसा कि हमने अभी देखा कि यहाँ पर 2 weeks जो है वो किसका आंसर है, WBC का.
2 to 3 डेज थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ल्यूकोसाइट्स आर WBCs, वाइट ब्लड कॉर्पसेस, एंड द फंक्शंस आर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं फैगोसाइटोसिस एंड इन्फ्लेमेशन, सेकेंड ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, थर्ड इज ट्रांसपोर्ट, फोर्थ ऑप्शन है ए और बी, दोनों करेक्ट हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है, सबसे पहले WBC की बात हो रही है तो फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस मतलब कि बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म होती है, एंड द फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर इन्फ्लेमेशन ऑल्सो एंड द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पर फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लेमेशन, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो आंसर है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट्स, मतलब ल्यूकोसाइट्स के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, वो आइडेंटिफाई करना है और जो क्वेश्चंस हैं उसके हमें आंसर देने हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 डायग्राम्स बने हुए हैं, तो हमें यहाँ पर A, B और C को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं। तो सबसे पहले हम ये A देख लेते हैं कि A में जो WBC है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रैन्युलर है, हाईली ग्रैन्युलर अगर हम कहें तो हाईली ग्रैन्युलर है साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस बाइलोब्ड है। बी डायग्राम में न्यूक्लियस बाइलोब्ड से ज़्यादा यानी कि ट्राइलोब्स यहाँ पे दिखा रहा है, या कह सकते हैं कि 3 to 4 लोब्स हैं, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर है। सी में अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ साइटोप्लाज्म ए ग्रैन्युलर है, मतलब यहाँ पे कोई ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म नहीं है और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो हमारा जो ए होगा वो होगा इओसिनोफिल्स, बी होगा न्यूट्रोफिल्स, सी होगा लिम्फोसाइट्स, क्योंकि लिम्फोसाइट्स ए ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है और बाकी इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स में ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है। अब इसी डायग्राम को कंटिन्यू करते हुए अगर हम ये देखें, यहाँ पर पूछा है स्टेट द फंक्शन ऑफ ए। ए हमारा क्या है? इओसिनोफिल्स है। तो हमें ए का फंक्शन बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पर हमको ये पता है कि जो इओसिनोफिल है इसका मेन फंक्शन होता है बैक्टीरिया को किल करना, एंटीटॉक्सिन्स को सीक्रीट करना, मतलब कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देना, और एंटीबॉडीज़। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन हमारा डी है, यानी कि ए ऑप्शन और सी दोनों ही सही हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ भी करेक्ट है और इन्फ्लेमेशन भी करेक्ट है इओसिनोफिल्स के लिए। इसी डायग्राम से पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। यहाँ पर बी न्यूट्रोफिल्स हैं और सी लिम्फोसाइट्स हैं। तो यहाँ पर हमको डिफरेंस बताना है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि आंसर हमारा है बी एंड सी, दोनों ही ऑप्शंस सही हैं। यानी कि बी मतलब न्यूट्रोफिल्स, दे कंटेन 3 लोब्स, जैसा कि हमको डायग्रामेटिकली दिख रहा है इन द न्यूक्लियस, एंड सी दैट इज द लिम्फोसाइट्स डज नॉट कंटेन लोब्स। न्यूक्लियस में कोई भी लोब नहीं है, तो एक ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस ये है कि बी में ग्रैन्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्म जो है वो ग्रैन्युलर है, और सी में साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ल्यूकीमिया इन्वॉल्व्स ब्लड सेल्स। अब ल्यूकीमिया क्या होता है कि इट इज़ अ कैंसर ऑफ द टिश्यू प्रोड्यूसिंग WBC। ये WBC वाइट ब्लड सेल का कैंसर होता है। इट इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इंक्रीज इन ल्यूकोसाइट्स। जब WBCs का जो काउंट है ब्लड में वो एकदम से एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है। तो ल्यूकीमिया में क्या इन्वॉल्व होते हैं? WBCs इन्वॉल्व होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लूइड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब यहाँ पे ब्लड है, लिम्फ है, टिश्यू फ्लूइड है, और एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो आंसर हमारा क्या होगा? सबसे पहले देख लेते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड प्रेजेंट इन द हार्ट एंड इन द ब्लड वेसल्स, ये भी हमारी बॉडी में होता है। टिश्यू फ्लूइड्स जो होते हैं वो जो सेल्स के बीच की स्पेस होती है उसको ऑक्यूपाई करते हैं, इसका मतलब ये भी हमारी बॉडी में होता है। लिम्फ प्रेजेंट इन लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फैटिक ऑर्गन्स, कुछ हमारे बॉडी में लिम्फैटिक ऑर्गन्स होते हैं तो वहाँ पर लिम्फ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों ही बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी में होते हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज।
Question number 13, the circulation of blood in respective blood vessels is called. यहाँ पर जो बात हो रही है, अब यहाँ पे ऑप्शंस पहले देख लेते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है कि क्लोज्ड है कि मिक्स्ड है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ, ये सारे जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, इज़ लिमिटेड टू देयर रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स। इनके लिए अलग अलग ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे लिम्फ ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। इस तरह का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14, पिक द ऑड वन आउट। Blood platelets, blood coagulation. Second is bone marrow, gaseous exchange. Next, lymphocytes, antibodies. Next, arteries and supply oxygen to other body parts. तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि blood platelets, blood coagulation से related हैं, blood clotting. इसके बाद lymphocytes जो होते हैं, they also produce antibodies. आर्टरीज ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं दूसरे बॉडी पार्ट्स में। तो हमारा जो ऑड वन है वो है बोन मैरो और गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा ब्लड सेल स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल्स। तो आंसर है WBC, क्योंकि WBC या ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो कैपिलरी वॉल्स के थ्रू स्क्वीज आउट होते हैं, क्योंकि WBC में एमीबॉइड मूवमेंट्स होते हैं, सूडोपोडिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन एरिथ्रोसाइट, यानी कि RBC में, और ऑब्वियसली ये सबको पता है हीमोग्लोबिन है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। Next is biconcave disc-like structure that like nucleus to provide large surface area for the absorption of transport of oxygen. तो ये हमने अभी पढ़ा कि ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसकी होती हैं, RBC की, क्योंकि RBC का बाइकॉन्केव शेप होता है और इसमें जो पेरिफेरल साइड्स होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, और इसमें ये जो शेप होता है बाइकॉन्केव शेप होता है, ये RBCs को हेल्प करता है कि वो ईजिली ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकें या ईजिली उसमें पास हो सकें। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एरिथ्रोसाइट्स। क्वेश्चन 18, द ब्लड वेसल्स दैट बिगिंस एंड एंड्स इन कैपिलरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो ब्लड वेसल जो स्टार्ट भी कैपिलरी से होती है और एंड भी कैपिलरी से होती है। तो यहाँ पर हेपेटिक पोर्टल वेन सिस्टम हमने पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो क्लस्टर होता है कैपिलरीज का, जो विच डिलीवर्स ब्लड फ्रॉम स्टमक, इंटेस्टाइन and rest of the digestive system to the posterior vena cava। तो यहाँ पर ये कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती हैं, स्टमक से, इंटेस्टाइन से, और जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहाँ से कलेक्ट करके और कहाँ तक लेकर जाती हैं, पोस्टीरियर वेना कावा तक लेकर जाती हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी हेपेटिक पोर्टल वेन इज अ करेक्ट आंसर।
Question number 19. It is a transparent fluid part of blood that contain blood corpuscles, fibrinogen and prothrombin. तो अब यहाँ पे ब्लड का वो पार्ट जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें ब्लड कार्पसल्स होते हैं, फाइब्रिनोजन होते हैं या प्रोथ्रोम्बिन होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, तो ये होता है ब्लड प्लाज्मा. क्योंकि ब्लड प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट होता है जो पूरे ब्लड का टोटल 55 to 60% वॉल्यूम होता है. तो ये इट इज़ अ लाइट येलो कलर्ड, एल्कलाइन होता है, लिक्विड होता है, प्रोटीन्स होते हैं, वाटर होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, and it normally holds blood cells in suspension and a diverse group of molecules such as prothrombin, fibrinogen. तो ब्लड प्लाज्मा में कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाले प्रोटीन्स भी होते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. ब्लड प्लाज्मा. यहाँ पर पूछा है, प्रॉपर्टी पूछी है ब्लड प्लाज्मा की. पहले देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी लिखी है. ट्रांसपोर्ट्स ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल टू टिश्यूज. सेकेंड इज ट्रांसपोर्ट्स एक्सक्रीटरी मटीरियल्स फ्रॉम टिश्यूज टू एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूट्स हॉर्मोन्स फ्रॉम द ग्लैंड्स टू द टारगेट साइट एंड ऑल ऑफ द अबव. तो पहले देख लेते हैं कि ब्लड प्लाज्मा जो है वो क्या करता है. It transports blood rich in nutrients, hormones, proteins. ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सेल्स ऑल्सो एक्सक्रीट देयर वेस्ट इन प्लाज्मा. अब यहाँ पे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भी होते हैं. तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन 21. वाइट ब्लड सेल्स. यहाँ पर देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, बैलेंस द हीमोस्टैसिस, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन, प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन. तो पहले देख लेते हैं कि WBC की बात हो रही है. WBC जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है. और WBC ट्रांसपेरेंट होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, न्यूक्लियस होता है पर, एंड दे आर अमीबॉइड इन शेप. Their defense mechanism against the attack of the foreign material and infections protects us from diseases. तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, सबसे पहले देखेंगे कि क्या कोई डिफेंस मैकेनिज्म वाला लिखा है. यस, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 22. यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, यहाँ हमको मैच करना है. RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स लिखे हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि RBC का यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो लाइफ स्पैन है 100 से 120 डेज होता है, ये करेक्ट है. RBC का अब देखते हैं कि अप्रोक्सीमेट नंबर क्या होता है. ये 4.8 से 5.5 मिलियन तक होता है. नेक्स्ट WBC का लाइफ स्पैन होता है 2 वीक्स का, और इनका जो काउंट होता है वो 7000 अप्रॉक्सीमेटली होता है. ब्लड प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन होता है 3 to 5 डेज, और इनका जो काउंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2,50,000 तक होता है. क्वेश्चन नंबर 23 में एक टेबल दी है, उसमें कॉलम्स बने हैं A और B, हमें मैच करना है. अब सबसे पहले RBC देख लेते हैं. तो RBC में माइन्यूट बाई कॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट इन सेंटर, थिक एंड राउंड एट पेरिफेरी, ये करेक्ट है. सेकेंड देखेंगे अमीबॉइड शेप एंड कैन प्रोड्यूस स्यूडोपोडिया, ये WBC के लिए करेक्ट है. हीमोग्लोबिन इज नॉट प्रेजेंट, अगेन विद WBC. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, अगेन विद WBC. एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन फ्रॉम द जर्म्स, ये भी WBC का ही कैरेक्टर है. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ये RBC के साथ जाएगा. एंड एवरेज लाइफ स्पैन इज अबाउट 120 डेज, ये RBC है. Question number 24. Why a matured mammalian erythrocyte, that is RBC, lacks a nucleus and mitochondria? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लैक ऑफ न्यूक्लियस से क्या एडवांटेज होता है. जो न्यूक्लियस नहीं होता है तो इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि RBC ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हैं. एंड ऑल्सो रिड्यूसेस द साइज ऑफ द सेल, making easy to flow through the blood vessels, and more cells can be accommodated in a small area.
लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो सेल्स डज नॉट यूज एनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब फॉर रेस्पिरेशन। हमें ये भी पता है कि आरबीसी का एक फंक्शन होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर आरबीसी उसी ऑक्सीजन को अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेगा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो वहाँ पर रेस्पिरेशन भी होता। अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो रेस्पिरेशन भी सेल के अंदर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि इट ऑल्सो इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द सेल as all the oxygen absorbed is transported without any loss। तो ये एक एडवांटेज यहाँ पर हो जाता। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि लैक ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज द सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ऑफ आरबीसी, लैक ऑफ न्यूक्लियस रिड्यूसेस साइज ऑफ द सेल एंड लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ द सेल। Question number 25, which of the following are incorrect statement? तो statements देख लेते हैं। Lymph supplies oxygen of nutrition to those parts where blood cannot reach। ये कह रहे हैं कि lymph का जो एक function ये होता है कि जहाँ पर blood ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाता है वहाँ पर lymph सप्लाई करता है। Spleen act as a blood reservoir for circulatory system। स्प्लीन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए एक तरह से ब्लड रिजर्वॉयर का काम करता है। और बोन मैरो इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसी। और इसके बाद है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको चूज करना था। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सारे ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि स्प्लीन जो है वो ब्लड रिजर्वॉयर का काम करता है इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे हेमरेज हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है या पॉइजनिंग हो जाती है, तो स्प्लीन ही ब्लड रिजर्वॉयर की तरह काम करता है। एंड इट प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स एंड डिस्ट्रॉय वॉर्न आउट आरबीसी। बोन मैरो जो इन्वॉल्व होता है वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड एंड वीक आरबीसी। तो यहाँ पर सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सेल्स फॉर्म्ड इन द बोन मैरो आर। अब यहाँ पे बोन मैरो में कौन सी सेल्स फॉर्म होती हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि आरबीसीज आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, जैसे रिब्स है, बैकबोन है, इलियम है, हिप गर्डल में जो इलियम होती है। और डब्ल्यूबीसीज कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो में, लिम्फ नोड्स में, लिवर में, स्प्लीन में। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है कि बोथ एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा कि सेल्स फॉर्म्ड इन द बोन मैरो आर एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, दोनों ही तरह की सेल्स फॉर्म होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। अब जो न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो फैगोसाइटोसिस को परफॉर्म करती हैं, मतलब कि ये पैथोजेंस को इनगल्फ कर देती हैं। जो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं तो उन पैथोजेंस को वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, एरिथ्रोसाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज and transport carbon dioxide from the tissues to the lungs। अब एरिथ्रोसाइट्स जो हैं उनका एक फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या करती हैं कि लंग्स से टिश्यूज़ में ले जाती हैं, इसके बाद टिश्यूज़ से लंग्स में भी लेकर आती हैं गैस को। तो लिम्फोसाइट्स, अब थर्ड देखते हैं कि लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट पैथोजन। तो ये स्टेटमेंट देखते हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, जो एंटीबॉडीज़ हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करती हैं कि फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, इसको हमें स्टडी करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले है चूज़ द करेक्ट मैच फॉर द लेबल्स 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो 1 है
1 2 3 4 में कैसे क्या हमें लेबल करना है, तो सबसे पहले जो हमें सबसे ईजी लग रहा है हम उसको लेबल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो 4 है, 4 ये ब्लड प्लाज्मा है जहाँ पर ब्लड सेल्स जो हैं, ब्लड कार्पसेल्स सस्पेंडेड हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट है वो आरबीसी है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है और इसका हम शेप देखेंगे। सेकंड हम देखते हैं कि ये दो आपको दिख रहे हैं, ये डब्ल्यूबीसी हैं, क्योंकि यहाँ पर शेप इर्रेगुलर शेप है और इनके अंदर न्यूक्लियस है। यहाँ पर देखिए बाइलोब न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस में कोई भी लोब नहीं है। इसके बाद थर्ड जो है वो प्लेटलेट्स हैं, क्योंकि इनका साइज थोड़ा सा स्मॉल है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स पहले हम देख लेते हैं कि आरबीसीज दे लूज देयर न्यूक्लियाई एट देयर मैच्योरिटी लेवल। तो ये स्टेटमेंट हमें करेक्ट लग रहा है, क्योंकि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। WBCs have colorless spongy body that contain hemoglobin। अब यहाँ पे that contain hemoglobin है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो होगा इनकरेक्ट। मोनोसाइट्स माइग्रेट थ्रू द सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स टू द टिश्यू। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि मोनोसाइट्स जो हैं ये माइग्रेशन करते हैं ब्लड सेल्स के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं, थ्रोम्बस इज अ सॉलिड मास लेफ्ट बिहाइंड ऑन द वुंड नोन एज क्लॉट। जब इंजरी होती है या कट या इंजरी होती है हमारी बॉडी में, तो प्लेटलेट्स एक तरह का एक नेटवर्क या कवरिंग बना देती हैं डैमेज वेसल के ऊपर, जिससे क्या होता है कि आरबीसीज जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और एक क्लॉट बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बस। तो हमारा जो आंसर है डी, यानी कि हमारा स्टेटमेंट 1, 3 और 4th स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आरबीसी, यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि आरबीसी इज रिलेटेड टू दैट इज नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ब्लड टेस्ट सॉल्टिश, वाई। अब यहाँ पे ब्लड का जो टेस्ट है वो सॉल्टिश होता है, क्यों होता है? तो अब यहाँ पे जो भी आंसर है वो पीएच से रिलेटेड होगा, क्योंकि ब्लड का पीएच हमको पता है कि 7 to 7.5 के आसपास होता है ब्लड का पीएच। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा आंसर हमको दिख रहा है। यस, पीएच ऑफ ब्लड इज 7.3 to 7.45। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ब्लड जो होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 32, द फंक्शन ऑफ WBC टू डिस्ट्रीब्यूट हीट, टू प्रोटेक्ट एंजाइम्स, टू कॉज ब्लड क्लॉटिंग, टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आंसर है टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पर WBCs का जो मेन फंक्शन होता है वो फैगोसाइटोसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। ये तीनों ही फंक्शंस हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट होते हैं। तो आंसर होगा टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 33, द चीफ फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स इन मैमल्स इज टू। तो यहाँ पर हम चारों ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। यहाँ पर लिम्फ नोड का फंक्शन पूछा है, तो यहाँ पर होगा डिस्ट्रॉय पैथोजेंस, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। और क्यों करेक्ट होगा तो इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो ब्लड फ्लोज थ्रू कैपिलरीज ऑफ टिश्यूज, प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट्स, दे लीक आउट थ्रू देयर वॉल्स, और जो सम ऑफ द टिश्यू फ्लूइड्स गेट रीअब्जॉर्ब्ड, बट मोस्ट ऑफ इट एंटर्स माइनर चैनल्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स, इसीलिए इसको कहते हैं लिम्फ। तो लिम्फ क्या है? इट इज़ रिच इन ल्यूकोसाइट्स, यानी कि WBC रिच होता है, विच रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम टिश्यूज़। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लिम्फ नोड का मेन फंक्शन होता है वो होता है पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करना। क्वेश्चन नंबर 34, अ फ्लूइड दैट बेथ द सेल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट बैक इनटू द ब्लड। तो वो कौन सा फ्लूइड होता है? क्या वो सीरम है, ल्यूकोसाइट्स है, लिम्फ है या टिश्यू फ्लूइड है? तो यहाँ करेक्ट आंसर जो है वो टिश्यू फ्लूइड है, क्योंकि जब ब्लड कैपिलरीज में फ्लो होता है तो वो क्या होता है कि लीक आउट हो जाता है थ्रू देयर वॉल्स। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर लिम्फ दिया है और उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड टिश्यू वेयर ब्लड कैन नॉट रीच।
तो यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट है, लिम्फ डिस्ट्रॉयज हार्मफुल पैथोजेंस बाय लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स एंड लिम्फ ऑल्सो रेगुलेट्स प्रोटीन लेवल इन द टिश्यू फ्लूइड। तो यहाँ अगर हम देखें तो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं लिम्फ से रिलेटेड। तो क्योंकि लिम्फ रिमूव्स द एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज एंड ड्रेन बैक इनटू द ब्लड, and these act to remove foreign pathogens as they contain WBC, that is lymphocytes and monocytes. Question number 36, the heart beats how many times in a minute? And the answer is 72 times in a minute. अब हार्ट बीट क्या होता है? इट इज़ अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, या हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ रिदमिक सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ आर्टिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, जिसको कि हम हार्ट बीट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द वाइटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। अब यहाँ पे पहले देखते हैं कौन कौन से वाइटामिन दिए हुए हैं। सबसे पहले B2 है, C है, E है, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि वाइटामिन जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल होता है वो होता है वाइटामिन K।